अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं आईएमएफ और पाकिस्तान के मबैन कि कितने कर्जे आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिए हैं और कौन से वज़ीर आज़म या सदर के दौरे हुकूमत में वो कर्ज आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिए हैं और कितने रकम की मिकदार में वो कर्जे पाकिस्तान ने लिए हैं और जो कर्जे लिए हैं वो कर्जे पाकिस्तान ने आईएमएफ को वापस किए हैं या नहीं किए हैं। तो उन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस कर देते हैं। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1974 से लेकर अब तक 2024 तक आईएमएफ ने पाकिस्तान को तकरीबन 24 मरतबा कर्जे दिए हैं और सबसे पहले नंबर पर जो कर्जा आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिया था वो 1958 में, जो उस वक्त की रकम थी वो $25,000 थी और इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम सिकंदर मिर्जा था। फिर इसके बाद 1965 में $37,500 का कर्जा आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिया और इस वक्त जो वजीर आज़म था वो अयूब खान था। फिर इसके बाद 1978 में आईएमएफ ने पाकिस्तान को 84,000 का कर्जा दिया। फिर इसके बाद 1980 में जिस वक्त जनरल ज़ियाउल हक का दौर था और उस वक्त आईएमएफ ने पाकिस्तान को 34,09,000 डॉलर का कर्जा दिया। फिर इसके बाद 1968 में जिस वक्त बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत थी उस वक्त 19,44,480 डॉलर का कर्जा आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिया। और फिर इसके साथ साथ बेनज़ीर साहिबा ने दूसरी मरतबा भी आईएमएफ से कर्जा लिया जिस वक्त उसकी कुल मुद्दत थी वो 38,24,010 डॉलर का कर्जा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दूसरी मरतबा भी ली। फिर इसके बाद 1993 में जिस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उस वक्त भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, उन्होंने $88,000 जो है का कर्जा आईएमएफ से लिया। फिर इसके बाद 1997 जिस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ था, उन्होंने 2 मरतबा आईएमएफ से कर्जे लिए। पहले मरतबा पर उन्होंने $2,65,370 का कर्जा लिया। फिर उसके बाद उन्होंने $1,13,740 का कर्जा दूसरी मरतबा नवाज शरीफ साहब ने आईएमएफ से लिया। फिर इसके बाद 2000 में जिस वक्त वज़ीर आज़म जो था वो परवेज़ मुशर्रफ था, उस वक्त उन्होंने $4,65,000 का कर्जा लिया। फिर इसके बाद 2008 में जिस वक्त पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था वो यूसुफ रज़ा गिलानी था और उसके दौर में जो है वो 7.6 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया, जो सबसे बड़ा कर्जा उन्होंने आईएमएफ से लिया था उस वक्त के लिहाज से। और अभी तक इतना बड़ा कर्जा किसी ने भी आईएमएफ से नहीं लिया है। तो सबसे जो ज़्यादा कर्जा था वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने लिया था और उसकी कुल मुद्दत थी वो 7.6 बिलियन थी। फिर इसके बाद 2013 में जिस वक्त वज़ीर आज़म जो था वो नवाज शरीफ साहब था, उन्होंने $4,32,000 का कर्जा लिया। फिर इसके बाद 2019 में जिस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब था, इमरान खान साहब ने $1 बिलियन जो था वो आईएमएफ से कर्जा लिया था। फिर इसके बाद 2023 में जिस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ था, उन्होंने 3 बिलियन का कर्जा लिया। फिर इसके बाद अभी 26 सितंबर 2024 को आईएमएफ ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने पाकिस्तान को $7 बिलियन कर्जा देने का ऐलान किया है। अब हम जाते हैं और डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा वज़ीर आज़म ने या जिसने अपने दौरे हुकूमत में आईएमएफ से कर्जा लिया था, आया उन्होंने अपना कर्जा आईएमएफ को वापस किया है या नहीं किया है। तो अब हम स्टार्ट कर लेंगे 1958 से लेकर अब तक आएंगे कि आया उन्होंने कर्जा वापस किया है या नहीं किया है और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो आईएमएफ का कर्जा आया वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अयूब खान साहब ने जो 1958 से लेकर 1961 तक उन्होंने 37.5 मिलियन कर्जा आईएमएफ से लिया था और उन्होंने 25.8 मिलियन कर्ज जो था डॉलर
वो वापस किया था। फिर इसके बाद याया खान साहब जो 1969 से लेकर उन्होंने 1970 तक 55.6 मिलियन कर्जा लिया था और उन्होंने 41.9 मिलियन डॉलर जो कर्ज था उन्होंने आईएमएफ को वापस किया था। फिर इसके बाद जुल्फ़िकार अली भट्टू साहब ने 1971 से लेकर 1977 तक उनका ड्यूरेशन जो था वो काफ़ी लॉन्ग था, तो इसी वजह से उन्होंने 232.2 मिलियन डॉलर जो था उन्होंने आईएमएफ से कर्ज लिया था और उन्होंने 173.9 मिलियन कर्ज जो था वो आईएमएफ को वापस किया। फिर इसके बाद ज़ियाउल हक साहब ने 1977 से लेकर 1988 तक उन्होंने जो कर्ज दिया था आईएमएफ से वो 349 मिलियन डॉलर था, 349 मिलियन डॉलर, जबकि उन्होंने जो वापस किया था वो 265 मिलियन डॉलर उन्होंने आईएमएफ को अपना कर्ज जो था वो वापस किया था। फिर इसके बाद नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके थे, तो उनके अपने को दौरान हुकूमत के दौरान हम देख लेते हैं, मतलब 3 साल वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायद रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने जो कर्ज लिया था वो अब मियाँ नवाज शरीफ साहब हो, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इसी वजह से उनका उन्होंने जो टोटल कर्ज आईएमएफ से लिया था अपने दौरान हुकूमत में, तो वो जो था 2.5 बिलियन डॉलर था, जबकि उन्होंने जो आईएमएफ को कर्ज वापस किया है वो 2.1 बिलियन है। फिर इसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब जो 1998 से लेकर 2008 तक उन्होंने आईएमएफ से 465 मिलियन डॉलर जो था वो कर्ज आईएमएफ से लिया और इसके साथ साथ उन्होंने जो वापस किया वो पर 113.5 मिलियन कर्ज जो था उन्होंने आईएमएफ को वापस किया। अब फिर आते हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब की दौरे हुकूमत की तरफ हो, तो 2008 से लेकर 2012 तक उन्होंने जो आईएमएफ से कर्ज दिया था उन्होंने सबसे जो ज्यादा कर्ज था वो आईएमएफ से उन्होंने लिया था 7.6 बिलियन डॉलर कर्ज और उन्होंने जो आईएमएफ को वापस किया वो 5.6 बिलियन डॉलर जो कर्ज था उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में आईएमएफ को वापस किया था। फिर इसके बाद इमरान खान साहब की बात अगर हम करें तो इमरान खान साहब ने जो है 1 बिलियन डॉलर जो था उन्होंने आईएमएफ से कर्ज लिया था और उन्होंने जो आईएमएफ को कर्ज वापस किया वो 745.6 मिलियन जो कर्ज था उन्होंने आईएमएफ को वापस किया। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने जो 2022 में आईएमएफ से कर्ज लिया था वो 3 बिलियन डॉलर था और इसके साथ साथ अभी 6 सितंबर को भी जो आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज दिया है 7 बिलियन डॉलर कर्ज, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी तक कर्ज जो है वो वापस नहीं किया है। अब अगर देखा जाए तो हर दौरे हुकूमत में जितने कर्ज लिया था उन्होंने पूरा के पूरा कर्ज जो था वो वापस नहीं किया है, तो इसी वजह से पाकिस्तान पर आईएमएफ का जो कर्ज है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इसी वजह से पाकिस्तान के जो हालात हैं वो नाखवानदगी की तरफ जा रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक्स है वो काफ़ी डाउन हो रही है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो तब स्टेब्लिश होगी, तब स्टेबल होगी जब तक हम अपने मुल्क में कोई ऐसे सोर्सेस पैदा करें जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो मुल्क का ग्रोथ है वो स्ट्रांग हो जाए और इसी वजह से हमारे जो हालात हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। तो अगर हम आईएमएफ से कर्ज न लें तो हमारी मुल्क जो है वो काफ़ी स्टेबिलिटी की तरफ जा सकती है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो जिस वज़ीर आज़म साहब या सदर साहब ने भी आईएमएफ से कर्जे लिए हैं और तो उन्होंने अपना कर्ज जो है वो वापस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ जो है हम इतने स्टेबल नहीं हैं, इतनी सहूलियात हमारे पास नहीं है ताकि हम अपने आप को स्ट्रांग करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।